आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हाय दोस्तों, आज हम लोग एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पूछ रहा है कि व्हेन अ स्पीयर ऑफ परफेक्टली, यहाँ पे कैच है परफेक्टली हार्ड मटेरियल इज रोल्ड ऑन अ परफेक्टली हार्ड सरफेस। यहाँ पे सरफेस भी हार्ड है और मटेरियल भी हार्ड है, देन द स्पीयर नेवर स्टॉप्स। ठीक है, असर्शन ये बोल रहा है, रीजन ये बोल रहा है फ्रिक्शन बिकम जीरो एट कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों मैं इस असर्शन को ना गलत बोलता अगर ये परफेक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया जाता तो, क्योंकि अगर वर्ड परफेक्टली ना यूज़ किया जाए तो मटेरियल या सरफेस दोनों का डिफॉर्मेशन, मतलब जब दोनों घिस के डिफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले हम डायग्राम पर देखते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आने वाला है। डायग्राम ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये है अपना मटेरियल और ये है सरफेस, रफ सरफेस है, परफेक्टली रफ सरफेस है। V इक्वल टू आर ओमेगा है, जहाँ पे फ्रिक्शन की लगने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन एट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है तो इस केस में वो कंटिन्यू करता रहेगा रोल करना। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन बिकम जीरो एट कॉन्टैक्ट, ये भी सही बात है। मैंने क्यों फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि V इक्वल टू आर ओमेगा ऑलरेडी है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो ट्रू है ना। और रीज़न भी ये सही है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन जीरो होगा दोस्तों तो ये तभी फॉर एवर रोल कर पाएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, स्पीयर नेवर स्टॉप्स। ठीक है, दोनों परफेक्टली भी सही है और ये इसका करेक्ट रीज़न है। लेकिन तो इससे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बी बोल रहा है कि इफ बोथ एन असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी बोल रहा है इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। डी बोल रहा है इफ असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पे परफेक्टली वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आइडियल केसेस में ऐसा होता है कि हम मान के चलते हैं कि दोनों में जो ये है स्पीयर है और सरफेस है, ये दोनों के बीच में कोई घसाई नहीं हो रहा, कोई इसके कारण ना सरफेस डिफॉर्म हो रहा है और ना मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, जिसके कारण जो नॉर्मल फोर्स है वो इसी पॉइंट पर लग रहा है ना। लेकिन मैं अगर आपको एक और एक डायग्राम दिखाऊं जिसमें क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स जो होगा बहुत सारे पॉइंट पे लग सकता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये पूरा डिफॉर्म हो चुका है। तो ये क्या है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, वो क्या था एक पॉइंट पर कांटेक्ट पे था। ले तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे भी है तो नॉर्मल जो है हर पॉइंट पे लग रहा है, जिसके कारण इफेक्टिव नॉर्मल जो है वो चेंज हो जाता है, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन को भी आना पड़ेगा नॉर्मल का टॉर्क को बैलेंस करने के लिए। मान लो इफेक्टिव नॉर्मल अगर यहाँ आ गया तो फ्रिक्शन को यहाँ लगना पड़ेगा ताकि वो टॉर्क बैलेंस कर सके और V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहे। तो ये वाला कंडीशन आइडियलाइज कंडीशन में ऐसा हम नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पे जो परफेक्टली दिया गया है वो अगर नहीं दिया होता तो क्वेश्चन गलत होता है ना। तो फाइनली हम ये बोलते हैं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।